हर साल की तरह इस साल भी विकास जी देवघर ठाकुरबाड़ी गए थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब ट्रेन बोंगाईगांव स्टेशन पार किया तब से उन्हें एक चिंता सताने लगी। उस समय उस ट्रेन में और भी बहुत सारे गुरु भाई थे, लेकिन चापोरमुख स्टेशन पहुंचने के बाद जो होने वाला था वो उन्होंने नहीं सोचा था। ये कहानी हमारे गुरु भाई या माँ द्वारा बताई गई सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इसे खुद गुरु भाई या माँ अपनी मर्जी से उनके जीवन में घटित सच्ची घटनाओं को हमारे माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। इस कहानी में उनके जीवन के एक व्यक्तिगत अनुभूति को यहाँ दिखाया गया है। किसी दूसरे के साथ इसका समानता नहीं भी हो सकती है। कहानीकार ने कुछ स्थानों पर नाम बदल के कई घटनाओं को एक समय रेखा में मिला दिया है। कहानी में दिखाए गए कुछ नाम, पात्र और घटनाएं काल्पनिक है और किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई समानता नहीं है। कहानी का उद्देश्य ना तो अलौकिकता को समर्थन करना है, ना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अपमानित करना है, और ना ही किसी भी तरह से किसी व्यक्ति, समुदाय या धर्म को बदनाम करना या चोट पहुंचाना है। ये घटना असम राज्य के नौगांव शहर के सत्संग मंदिर में रहने वाले श्री विकास भट्टाचार्य नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति के जीवन से जुड़ी है। 17 जुलाई 2024 के दिन जब विकास जी झारखंड राज्य के देवघर से अपने घर लौट रहे थे, उस वक्त उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये घटना उनके जीवन से जुड़ी तथा उनसे ही ली गई एक सच्ची कहानी है। हमारी कोशिश रहती है कि हम इस तरह आप तक ऐसे सच्ची कहानियों को पहुंचाएं। अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी को परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के दया के बारे में जानकारी प्राप्त हो। चलिए लौटते हैं आज की सच्ची कहानी की तरफ। हर साल की तरह इस साल भी विकास जी देवघर ठाकुरबाड़ी गए थे परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दर्शन और प्रणाम तथा परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बौड़ता और परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के दर्शन और प्रणाम हेतु देवघर ठाकुरबाड़ी में भक्ति और आनंद के साथ समय बिताने के बाद 16 जुलाई परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव से घर लौटने की अनुमति लेकर विकास जी कुछ गुरु भाइयों के साथ देवघर रेलवे स्टेशन आ पहुंचे देवघर अगरतला एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर चल पड़ी। गुरु भाइयों के साथ बातचीत करके कुछ समय बाद विकास जी अपने सीट पर आकर बैठ गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब ट्रेन बोंगाईगांव स्टेशन पार किया तब से उन्हें एक चिंता सताने लगी कि गुवाहाटी आने के बाद वे नौगांव कैसे जाएंगे। वे सोच में पड़ गए। उस समय उस ट्रेन में और भी बहुत सारे गुरु भाई थे जो देवघर से लौट रहे थे। इस बीच अगरतला के कुछ गुरु भाइयों ने सोचा कि उनके यहाँ जो मंदिर का कुछ काम चल रहा है, उसके लिए ट्रेन में बैठे गुरु भाई उससे अगर थोड़ा अर्घ मांग लेते हैं तो मंदिर कार्य में सहायता होगी। वे लोग उस कंपार्टमेंट के सभी गुरु भाइयों से मंदिर के लिए अर्घ मांगने लगे। ऐसा करते करते जब वे लोग विकास जी के पास आए तो विकास जी ने तुरंत अपने बटुए में से 100 रुपए निकालकर उन लोगों को दे दिए। ट्रेन अगले दिन अर्थात 17 जुलाई समय पर गुवाहाटी स्टेशन पहुंच गई। पहले तो विकास जी ने सोचा कि गुवाहाटी स्टेशन पर ही उतर जाएंगे, पर विकास जी वहां नहीं उतरे। वे सोचे कि चापोरमुख स्टेशन जाकर ही उतरेंगे। ट्रेन चापोरमुख स्टेशन पहुंचने पर वे उतरे, लेकिन चापोरमुख स्टेशन पहुंचने के बाद जो होने वाला था वो उन्होंने नहीं सोचा था। स्टेशन से बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि नौगांव जाने के लिए एक भी गाड़ी नहीं थी। ये देखकर विकास जी पूरे घबरा गए, क्योंकि रात हो रही थी। विकास जी वही खड़े खड़े सोचने लगे कि अब वे नौगांव मंदिर कैसे जाएंगे, और मन ही मन श्री श्री ठाकुर जी का नाम करने लगे। उन्होंने अपना बटुआ निकालकर देखा तो देखा कि बटुए में ज्यादा पैसे भी नहीं थे। तभी उन्हें लगा कि कोई उन्हें बुला रहा है।
पीछे मुड़कर उन्होंने देखा कि उनसे थोड़ी दूर में एक कार खड़ी थी जिसका ड्राइवर उन्हें दूर से बुला रहा था। कार के ड्राइवर को देखकर विकास जी ने सोचा कि मैं तो इसे नहीं पहचानता, फिर वो मुझे क्यों बुला रहा है। विकास जी के पास तब दूसरा विकल्प भी नहीं था। वे धीरे धीरे उस कार के ड्राइवर के पास गए। कार के ड्राइवर ने कहा, क्या आप नौगांव जाएंगे? विकास जी ने तुरंत कहा, हाँ, मुझे नौगांव के सत्संग विहार मंदिर में जाना है। कार के ड्राइवर ने उन्हें कार में बैठने के लिए बोला। पहले तो विकास जी को अकेले कार में बैठने में थोड़ा संकोच हुआ, फिर ड्राइवर के दोबारा बोलने से वे कार में बैठ गए। रात बहुत हो रही थी, लेकिन एक निर्दिष्ट समय पर कार नौगांव सत्संग विहार मंदिर के पास आकर रुकी। विकास जी कार से उतरकर ड्राइवर से पूछे, कितना भाड़ा हुआ? कार के ड्राइवर ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। विकास जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और आपके गाड़ी में तो कोई दूसरा यात्री भी नहीं था और आप मुझे पहचानते भी नहीं हो। ये कहकर विकास जी ने कार के ड्राइवर को 100 रुपए दिए और कार का ड्राइवर वहां से चला गया। विकास जी मंदिर के गेस्ट हाउस में जो उनका खुद का कमरा था वहां गए। कमरे में जाकर नहा धोकर एक चेयर में बैठकर वो सोचने लगे कि वो कार का ड्राइवर कौन था जिसने आज इस मुसीबत से मुझे निकाला और जो पहले मुझसे पैसा भी नहीं लेना चाहता था। और सबसे बड़ी बात, उस समय चापोरमुख स्टेशन के बाहर उसको ये पता कैसे चला कि मुझे नौगांव ही आना था। विकास जी को समझने में देर नहीं लगी कि ये उनके आराध्य परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की ही लीला है, जो अपने भक्त को कभी असहाय नहीं छोड़ते। श्री श्री ठाकुर जी अपने सत्यानुसरण नामक ग्रंथ में कहते हैं, दान करो किंतु दीन होकर बिना प्रत्याशा के, तुम्हारे अंतर में दया का द्वार सुलभ जाए। अगर आप श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दीक्षित है और अपने जीवन से जुड़े उनके लीला या दया को हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए मेल पते पर हस्तलिखित पत्र या वॉइस मैसेज अटैच कर सकते हैं तथा डिस्क्रिप्शन पर दिए गए टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। जय गुरु।